जी, ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। हाँ, तो सभी बच्चे बैठे हैं। वैसे तो छोटे बड़े बड़े सब बच्चे ही हैं। हाँ, तो आज का बहुत सुंदर विषय है। वास्तव में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के बच्चे कल का समाज है। अगर कल के समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के मैं था तो बच्चों को सुकरवान। नैतिक मूल्यों को धारण करना बहुत जरूरी है। सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, इसको कहते हैं नैतिक मूल्य। क्योंकि जिस बच्चों में मूल्य आएंगे उनका व्यवहार सबको प्रिय है। वास्तव में शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है बंधनों से मुक्ति की तरफ जाना। विकारों का बंधन, व्यसनों का बंधन, कोई भी बुरी आदतें वास्तव में वो शिक्षा नहीं है। इसलिए इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ वर्तमान समय हमें चरित्र निर्माण बनने की बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के बच्चे कल का भावी समाज बनने वाला है। इसलिए आज वर्तमान समय में बच्चों को, क्योंकि अब युग बदल रहे हैं, संसार बदल रहे हैं, तो इसलिए हमें भी अपने जीवन में संस्कार बनाने की बहुत जरूरी है। तो वास्तव में हमें इस पढ़ाई के साथ साथ जीवन में चार पांव मजबूत करना है। जैसे टेबल होता है, टेबल के चार पांव होते हैं। अगर एक ही पांव है तो टेबल हिल जाएगा, गिर जाएगा। इसी तरह पढ़ाई के साथ साथ आज के बच्चों को क्या करते हैं, केवल आज के बच्चों को केवल आईक्यू डेवलप करते हैं। आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता। आज कई, मैं तो काफी सारे वैसे स्कूल कॉलेज में जाता रहता हूँ। करीबन 9,000 10,000 जितना स्कूल कॉलेज में गया हूँ। कई बार मैं जब स्कूल कॉलेज में जाता था, मेरे को कहते थे भाई जी आपका ये प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि हमारे बच्चों की परीक्षा बहुत नजदीक आ रहे हैं। तो कभी कभी मैं उन बच्चों को कहता था, टीचर को कहता था, आप एक साल की परीक्षा का इतना अच्छा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन भविष्य में ये बच्चे किसी का मर्डर करेंगे, सुसाइड करेंगे, कोई नशा करेंगे, उसके लिए आप कोई लेसन पढ़ा रहे हैं। वास्तव में सबसे महत्व का है चरित्र निर्माण करना। इसीलिए हमें जीवन में केवल आईक्यू डेवलप नहीं करनी, आईक्यू के साथ ईक्यू डेवलप करना, इमोशनल बनना भी बहुत जरूरी है। इमोशनल। दूसरा पाव है एम क्यू। एम क्यू मीन्स मॉरल वैल्यूज। तीसरा, चौथा पाव है यस क्यू। यस क्यू मीन्स स्पिरिचुअल। आई क्यू, ई क्यू, एम क्यू और यस क्यू। तो इसीलिए विद्यार्थी जीवन में ये चार पाव को मजबूत करने की जरूरत है। और केवल ये बाहर वालों के लिए नहीं है। वैसे तो हम भी इस ब्रह्मा कुमारीज में पढ़ने वाले भी हम सभी स्टूडेंट हैं। तो इसीलिए हमें भी जीवन में ये चार क्यू को पक्का करना। आई क्यू, केवल ज्ञान में होशियार नहीं बनना, लेकिन आईक्यू के साथ जो हमारा बाबा ने जो चार सब्जेक्ट दिए, ये चार सब्जेक्टों में हमें पक्का बनना है। और जो ये चार सब्जेक्ट में पक्का होगा, वो जीवन में आने वाली हर परीक्षा में, हर परिस्थिति में पास हो सकता है। इसीलिए हमें आईक्यू के साथ ईक्यू डेवलप करना, इमोशनल बनना जरूरी है। माँ बाप के लिए भावना, देश के लिए भावना, समाज के लिए भावना, भावनात्मक बनने की जरूरत है। और जितना हम भावनात्मक बनते हैं, हम एक अच्छे बच्चे बन सकते हैं, चरित्रवान बच्चे बन सकते हैं। इसीलिए इस लॉकडाउन के टाइम पर बच्चों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। पढ़ाई तो करनी है, लेकिन पढ़ाई आजकल तो किस में चल रहा है, ऑनलाइन में चल रहे हैं। और ऑनलाइन में देखने के लिए क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए। लेकिन मोबाइल लेकर के ऐसा नहीं, कोई कार्टून देखते रहे, कोई फिल्में देखते रहे। अब एक टीवी के रिपोर्ट अनुसार पता चला, क्योंकि सभी तरफ आजकल पत्रकार सब देखते रहते हैं। पता चला कि इसी लॉकडाउन के दौरान बच्चों ने बहुत सारे मूवीज डाउनलोड किया, बहुत सारे कार्टून्स देख रहे, बहुत इसी में बिजी रह रहे। अगर हम ये चीजें देखेंगे, हमारे जीवन में गलत संस्कार, बुरे संस्कार आ सकते हैं। इसीलिए जीवन को संयमित रखना है, इसलिए मूल्य सीखना जरूरी है। क्योंकि
जिसके जीवन में सच्चाई, सफाई, अच्छे दैवी गुण, अच्छे सद्गुण आते, यही हमारी असली कमाई है। इसलिए हमें अपने चरित्र पर ध्यान देने की बहुत जरूरी है। मम्मी पापा का कहना मानना, रोज समय पर उठना, समय पर सब काम करना, ये बहुत जरूरी है। तो चरित्रवान बनने की बहुत जरूरी है। और जितना चरित्रवान बनेंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे, ये अच्छे बच्चे हमारे संस्कार साथ में जाते हैं। इसीलिए संस्कारित बनने का ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, सभी मैं बच्चों को देख रहा हूँ, सब छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। हाँ ठीक है बच्चे हैं सभी, आप लोग रोज, हाँ बहुत अच्छा, हाथ सब हिला रहे, बहुत अच्छा। अच्छे बच्चे बनना, क्योंकि एक बच्चा, छोटा बच्चा भी, देखो हमारे ब्रह्मा बाबा ने भी इस यज्ञ की शुरुआत की, दादियां ऐसे छोटे छोटे थे और उन छोटे छोटे बच्चों में संस्कार भर दिया। आज ये संस्था एक बहुत बड़ा वट वृक्ष बनता जा रहा है। तो आप सभी बच्चे बने ना, बनेंगे ना, अच्छे अच्छे बच्चे बनेंगे। सब देख रहे, दो मैं देख रहा हूँ दोनों बच्चों को। अच्छे बच्चे बनना, अच्छे बच्चे मतलब ऐसा नहीं जो कपड़े अच्छे पहनते हैं, देखने में गोरे हैं, बहुत अच्छा मोटरसाइकिल पर चलते हैं, वो अच्छे बच्चे नहीं। संस्कारित बच्चे अच्छे, जो माँ बाप का कहना मानते हैं, बड़ों का कहना मानते हैं, क्योंकि जो कहना मानता है उसको आशीर्वाद मिलता है। मैं तो करीबन 500 छोटे बच्चों के जेलों में गया हूँ, जो आजकल के छोटे छोटे बच्चों के, जिसको कहते हैं बाल सुधार गृह। क्यों वो छोटे बच्चे जेलों में क्यों जाते हैं? क्योंकि बड़ों का कहना नहीं माना, झूठ बोला, सिनेमा टीवी देखी और संस्कार बिगड़ दिए। इसलिए संस्कारित बच्चे बनने की बहुत जरूरी है। तो कुछ बात करनी है ना? इसलिए संस्कारित बच्चे बनने के लिए आईक्यू के साथ हमें ईक्यू डेवलप करना जरूरी है। क्योंकि जिसकी आईक्यू ज्यादा है, जो बच्चे होशियार होते हैं, केवल पढ़ाई में होशियार, उनके अंदर ईगो डेवलप होता है। मैं होशियार हूँ, ईगो मतलब अभिमान आता है, मैं होशियार हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, इसीलिए बड़ों का कहना नहीं मानेंगे। इसीलिए हमें केवल पढ़ाई में होशियार नहीं बनना, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमें आईक्यू के साथ ईक्यू डेवलप करना, इमोशनल बनने की जरूरत है। भावना, माँ बाप के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। करण बहुत होशियार था, लेकिन करण ने अपने गुरु को झूठ बोला, और झूठ बोला इसलिए गुरु ने उसको श्राप दिया। जब ये शिक्षा काम आएगी तुम भूल जाओगे। इसलिए हमें सदा गुरु का आशीर्वाद लेना है। मुझे याद है, मेरे स्कूल में एक बच्चा था, वो लास्ट में बैठता था, और जब भी टीचर पढ़ाता था, सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखता था, पीछे से सिर नीचे करके जोर से आवाज करता था। और टीचर कहते थे तुम कभी भी सुधरोगे नहीं, तुम ऐसे भटकते रहोगे। और आज जब मैं गांव में जाता हूँ, उस बच्चों को न नौकरी है, वो शराब पी करके गटर में पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसने विद्यार्थी जीवन में गुरु का श्राप लिया था। तो इसीलिए स्कूल कॉलेज मतलब कोई धर्मशाला नहीं होती। और घर जीवन में 2 दुआएं चाहिए, एक माँ बाप की दुआ, जैसे कल ही था, देखो मदर डे था, मदर डे। तो ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमें मम्मी पापा का कहना मानना है। जितना माँ बाप का कहना है, माँ बाप कहते बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा ही काम नहीं करना चाहिए, और जितना माँ बाप का कहना मानेंगे आपको आशीर्वाद मिलेगा, दुआएं मिलेगी, और ये दुआएं हमें बहुत आगे बढ़ाएगी। अभी मैं दिल्ली में गया था, तो दिल्ली में मुझे एक व्यक्ति मिला जिसको, जो रो रहा था, उनकी आंखों में आंसू थे। तो मैंने उनको पूछा कि क्या बात आता है, आप रो क्यों रहे? कहा कि मेरे बेटे ने, वो बेटा पुलिस इंस्पेक्टर था, लेकिन कहा कि मेरा एक ही बेटा था, मैंने उसको पढ़ाया लिखाया और पुलिस इंस्पेक्टर बनाया, लेकिन जब वो पुलिस इंस्पेक्टर बन गया, अभी दिल्ली में सर्विस करता है, मैं उसको मिलने के लिए गांव से आया था, लेकिन उसने कहा कि मैं तो इतना अच्छा पोजीशन पर हूँ, मेरे इतने अच्छे दोस्त आते हैं मेरे पास, इसीलिए आप तो गांव से आए, आप मेरे पास नहीं रहो, इसलिए आप ये कहो कि मैं यहाँ का नौकर हूँ, नौकर समझ करके रहो, अन्यथा। देखो उसको, उस व्यक्ति को पढ़ा तो बहुत कुछ उस पुलिस वाला, लेकिन उसने ईगो डेवलप किया। इसीलिए जीवन में कभी ईगो, हम कितना भी बड़े बने, कितना भी कैसे, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। इसीलिए माँ बाप की दुआएं लेना, एक तो आईक्यू, ईक्यू, और तीसरा एमक्यू। एमक्यू मीन्स मॉरल वैल्यूज, नैतिक शिक्षा सहन करना। आज मूल्यों की कमी समाज की सारी समस्या का कारण है।
जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उस समय द्रौपदी श्राप देती है। उस समय जो गांधारी कहते हैं बेटी, हाँ बहुत अच्छा, कहा कि बेटी तुम नहीं श्राप दो, तुम्हारे तरफ से मैं श्राप देती हूँ। कहा कि जब भी इस संसार में बहनों की लाज लुटेगी, ऐसा कुछ होगा, तभी इस संसार में नदियां पानी देना बंद करेगी, ये धरनी अनाज देना बंद करेगी। आजकल जो बीमारियां बढ़ रहे हैं, ये जैसे कोरोना बीमारी आई या कोई भी प्रॉब्लम समाज में आते, धरती भूकंप होता है, क्यों? मानव के अंदर के मूल्य नष्ट होते जा रहे हैं। इसीलिए कुछ भी हो जाए, हमें मूल्यों को धारण करना है। जो मूल्यों को धारण करेगा, सत्यवादी बनेगा, संस्कारित बनेगा, उसको जीवन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकते, क्योंकि जिसके जीवन में मूल्य है उसके साथ में ईश्वर की शक्ति साथ में रहते। इसलिए आप छोटे छोटे बच्चे मूल्यों को धारण करना जरूरी है। इसलिए और साथ में यस क्यू मीन्स स्पिरिचुअलिटी। अभी मैं कुछ दिन पहले स्कूल में गया था और एक 10वीं कक्षा की बच्ची थी, 10वीं कक्षा की, और उसका बोर्ड में पहला नंबर आया था। तो उस लड़कियों को किसी ने क्या क्या कुछ बोल दिया, दूसरे दिन उसने क्या क्या सुसाइड कर दिया। तो देखो, उस पढ़ाई में होशियार है, लेकिन उसने क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। इसीलिए मूल्य अगर नहीं सीखेंगे तो जीवन की हर परीक्षा में फेल होंगे। इसीलिए आप लोग जरूर आईक्यू के साथ ईक्यू डेवलप करना, एमक्यू डेवलप करना, एसक्यू डेवलप करना। केवल आईक्यू के पीछे अपना सारा दिन नहीं गंवाना है। और एसक्यू मतलब क्या? एसक्यू मीन्स मतलब स्पिरिचुअलिटी। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल सब कुछ है, लेकिन ड्राइवर नहीं, गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों? ड्राइवर नहीं है। इसी तरह शरीर भी गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है। अगर समझो हमें सब कुछ ज्ञान है। मैं कई स्कूल में जाता हूँ, बच्चों को प्रश्न पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? तो सभी फटाफट जवाब देते, नील आर्मस्ट्रांग। तो दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, आपके शरीर में आपका हार्ट कहाँ है? कहते लेफ्ट साइड में। फिर तीसरा प्रश्न पूछता हूँ, ये बताओ आप सभी कौन है? तो सभी कहते हैं इंसान है। इंसान हमारा असली परिचय नहीं, असली परिचय क्या है? आत्मा। सभी कौन है? आत्मा। आत्मा भ्रुकुटी में कहाँ रहते हैं? दोनों भ्रुकुटी के बीच में रहते हैं। आत्मा का घर कहाँ है? चांद सूरज तारांगन के पार, परम धाम शांति धाम। आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा। इस ज्ञान को जानना, इसको कहते हैं यस्क्यू। और जब तक यस्क्यू नहीं आएंगी, स्पिरिचुअलिटी नहीं आएंगी, तब तक हमारे जीवन में ना आईक्यू अच्छी होगी। आजकल कई बच्चे बहुत पढ़ते हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता। क्यों याद नहीं रहता? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की कमी है, आध्यात्मिकता की कमी है। स्वामी विवेकानंद एक बार पढ़ते थे, दोबारा किताब बंद करके कौन से पन्ने पर क्या लिखा वो सब बता सकते थे। क्यों? उनकी आईक्यू के साथ ईक्यू, एमक्यू और एसक्यू थी। इसीलिए इन चार पाव को हमें क्या करना है? मजबूत करने की जरूरत है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी हम थोड़ा, मुझे याद है, मैं भी स्टूडेंट लाइफ से, मैं 8वीं 9वीं कक्षा से इस ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा रहा, 8वीं 9वीं कक्षा से। तो इसीलिए ये चार पाव, आप लोग शिक्षा लेते हैं, शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। एजुकेशन का पहला शब्द कौन सा आता है? ई फॉर एम्पावर बनना, सशक्त बनना। सशक्ति किसको कहेंगे? जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं खाना उसको नहीं खाना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, इसको कहेंगे एम्पावर। दूसरा शब्द है डी फॉर डिसिप्लिन। देखने की डिसिप्लिन, बोलने की डिसिप्लिन, माँ बाप के साथ डिसिप्लिन। जिन बच्चों में डिसिप्लिन अच्छे, वो है अच्छे बच्चे। इसीलिए डिसिप्लिन में रहना। हाथ में डिसिप्लिन नहीं, थप्पड़ मार दी, मुख में डिसिप्लिन नहीं, गाली दी, वो अच्छे बच्चे नहीं है। तो अच्छे बच्चे बनने के लिए हमें क्या करना है? अनुशासन में रहना है, डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। तीसरा शब्द आता है यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसको समझना, इसको कहते हैं एजुकेशन। इसलिए एजुकेशन मतलब अंडरस्टैंडिंग, समझ। और ये समझ हमें कहाँ से मिलते हैं? आध्यात्मिकता से मिलते हैं। इसलिए हमें अपना टाइम निकाल करके जरूर मम्मी पापा के साथ जा करके जरूर ये ईश्वरीय महावाक्य सुनना है। अगर ये सुनेंगे, ज्ञान सुनेंगे, तो हमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आती है। आगे का शब्द आता है सी फॉर कैरेक्टर, चरित्र।
कहते हैं धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आजकल के बच्चे क्या समझते हैं, हम चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, लेकिन धन गया सब कुछ गया। आजकल के कई लोग तो क्या करते हैं, चरित्र को बेच करके भी धन इकट्ठा करते हैं। आज इंटरनेट में खोल के देखेंगे, जो दिखने में बहुत अच्छे हैं, उनकी आईक्यू भी बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे अच्छे घर के लोग हैं, बच्चे हैं, लेकिन वो क्या करें, चरित्र को बेच करके धन इकट्ठा कर रहे हैं। इसीलिए चाहे भूखा मरना पड़े, प्यासा मरना पड़े, कभी भी हमें चरित्र को दाग लगने नहीं देना है। चरित्र हमारी सच्ची संपत्ति है। राजा हरिश्चंद्र, कितना भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी हुआ, लेकिन उन्होंने सत्यता नहीं छोड़ी। इसलिए एक एक गुण को, राजा हरिश्चंद्र ने तो एक गुण धारण किया, आज मरने के बाद भी उसका नाम अमर हुआ है। अमर वही बनता है जिसके अंदर चरित्र है। इसीलिए हमें चरित्र पर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ भी हो जाए, हमें चरित्र को दाग लगने नहीं देना है। चाहे कुछ सहना पड़े, चाहे झुकना पड़े, लेकिन चरित्र को कभी भी बर्बाद नहीं करना। आगे का शब्द आता है ये फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण दो प्रकार का है, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण कैसा है, निगेटिव। मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, अब लॉकडाउन हो गया, स्कूल कब खुलेगी। बच्चों को तो ये तो टेंशन तो नहीं है ना, हाँ, लॉकडाउन का टेंशन, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, आगे क्या। गीता का एक महावाक्य है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए टेंशन फ्री रहो, कभी भी टेंशन नहीं। टेंशन किसको आता है, जिसको अटेंशन नहीं होता। इसीलिए पढ़ाई का टेंशन किसको आता है, जो साल मैं भी 98 मार्क लेने वाला स्कूल में स्टूडेंट रहा। मैं क्या करता था, अटेंशन रखता था। मैं तो छोटे से गांव में रहता था, टीचर हमारे पास तो पढ़ाने के लिए आते नहीं थे कभी, और एक ही टीचर सारे लेसन पढ़ाता, मतलब सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था। लेकिन मैं क्या करता था, जैसी गर्मी की छुट्टी हो गई, मैं अगले साल की पढ़ाई करना शुरू करता था। जैसे कि हमारे मम्मी पापा कहते थे, अरे अभी तो परीक्षा दे के आई, तुम क्यों पढ़ रहे हैं। मैं कहता था कल हमारी फिर दूसरी परीक्षा है। कहते कब परीक्षा होने वाले हैं, हमने अगले मार्च में। तो कहते अभी परीक्षा बहुत दूर है, लेकिन नहीं, हमें कल ही परीक्षा होने वाले समझ करके कहते हैं, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। इसीलिए हमें हमेशा सीखने की, विद्यार्थी किसको कहते हैं, जिसको सीखने की भावना है। इसलिए हमारी दीदी एक बहुत अच्छी महावाक्य उच्चारती थी, मर मर मर, झुक झुक झुक, शिख शिख शिख। जीवन में मरना सीखो, झुकना सीखो, मरना सीखो। इसीलिए जीवन में हमें सीखना है हमेशा। अभी आज तो नोटबुक में देख रहा हूं, किसी के पास भी नोटबुक नहीं है। ये एजुकेशन का अर्थ लिख करके लिया आप लोगों ने, नहीं लिया। तो कल भी एक आधा पौन घंटे का हम लेसन लेंगे शॉर्ट में। तो कल जब आएंगे सभी बच्चे नोटबुक लेकर के बैठेंगे। मैंने जब अभी आपको बताया IQ, EQ, MQ और SQ। हाँ चलो लिया हुआ, एक बच्चे ने तो बहुत अच्छा, ताली बजाओ उस बच्चे के लिए, ठीक है। सभी कल बैठेंगे तो नोटबुक लेकर के बैठेंगे। कल मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाने वाला हूँ। आज केवल मैंने आपको ये वो जो बच्चे ये लिया ना डायरी, उसमें लिखो एजुकेशन का अर्थ। E फॉर एम्पावरमेंट, D फॉर डिसिप्लिन, U फॉर अंडरस्टैंडिंग, C फॉर कैरेक्टर, A फॉर एटीट्यूड। ये सब लिख करके रखना, और आपने जहां सोते हैं ना वहां घर में वो शब्द लगाना, रोज चेक करना मैं कितना एजुकेशन लिया हूं। और ये एजुकेशन लेने वाला समाज की कोई परीक्षा में फेल नहीं होगा। आजकल कई पेपर में न्यूज आती है, कोई बहू ने सास ने कुछ बोला, बहू ने सुसाइड किया। क्यों सुसाइड किया, वो हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कई तो बच्चे भी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। तो सुसाइड क्यों किया, उसने सब कुछ पढ़ा, सहन करना नहीं सीखा। आज आप लोगों को पता है ये बीमारी आई कोरोना, कहते हैं ये कोरोना से बचने के लिए अगर किसी को ये भी हुआ, लेकिन अगर ह्यूमैनिटी चाहिए, ह्यूमैनिटी क्या है, किसी कैसे आते हैं, सहन शक्ति से, पॉजिटिव से। इसीलिए कभी भी निगेटिव नहीं सोचो, मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, जो होगा सब अच्छा होगा। पॉजिटिव रहो, अपने संकल्प को पॉजिटिव बनाओ, और पॉजिटिव बना इसको कहते हैं। इसीलिए पॉजिटिव रहना। और आगे का शब्द कौन सा आता है, T।
टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? बताओ सभी, सहन शक्ति ज्यादा है कम है? कम है। इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? हाथ खड़ा करो जिनको गुस्सा आता है। झूठ बोले कौवा काटे, शाम को कौवा काट के जाएगा। हाँ बहुत अच्छा, हाथ खड़ा जिनको गुस्सा आता है। चलो 2-4 लोगों ने तो हाथ खड़ा किया, बहुत अच्छा। लेकिन ये बताओ, अच्छा है, कम से कम सच तो बोला, लेकिन गुस्सा करना अच्छा है बुरा है? हाँ, मुझे लगता है महाभारत में एक तो काम विकार के ऊपर ज्यादा ये किया, और दूसरा क्रोध के ऊपर। ये क्रोध व्यक्ति का शत्रु है, इसलिए टी फॉर टॉलरेंस, सहन करना सीखो। अगर ये सहन करने का लेसन नहीं सीखेंगे, जीवन की परीक्षा में फेल होंगे। सहन शक्ति जिसके पास नहीं है, वो जीवन में हमेशा, मैं करीबन भारत के 900 जेल में गया हूं, और जेल में वहां एक बोर्ड लगा रहता है बाहर, जेल के बाहर। और क्या बोर्ड में लिखते हैं, इसके अंदर काम विकार से कितने कैदी आए हैं, चोरी करके कितने कैदी आए हैं, लोभ लालच वाले कितने, और क्रोध करके कितने। मैं तो हर जेल में जब देखता हूं, क्रोध करने वाले करीबन 70% कैदी क्रोध वाले होते हैं। इसीलिए आप लोगों ने सब कुछ सीखा, अगर क्रोध जीत नहीं बनेंगे, जीवन की परीक्षा में फेल हो जाएंगे। इसीलिए एजुकेशन में टी शब्द है, टी फॉर टॉलरेंस। इसलिए कभी भी गुस्सा नहीं करना। इसलिए जिसको गुस्सा आता है उसका दिमाग ठंडा होता है गर्म होता है? गर्म। और जिसका दिमाग गर्म होता है, उस गर्म दिमाग में केमिकल होता है, उसे बीमारियां होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गर्म, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। मतलब डॉक्टर की जरूरत नहीं, जिसका पांव गर्म है, पेट नरम है, दिमाग सदा ठंडा है, उसको कोई बीमारी नहीं होगी। इसीलिए बीमारियों से बचने का, जीवन की परीक्षा में पास होने के लिए सहनशील बनो। लेकिन आज के बच्चों में मैं देखता हूं, दूसरे ने 1 मारा, ये 2 मारता है, इसने 1 बोला ये 4 मारता है। क्यों? अभिमान है। इसलिए एजुकेशन लेना सबसे इंपॉर्टेंट मूल्य है, सहन करने का मूल्य। तो सहन शक्ति कैसे आई, वो मैं आपको कल सुनाने वाला हूं, कैसा सहन शक्ति आई। हाँ, ये छोटी जो बच्ची बैठी है, उसको गुस्सा आता है? हाँ, वो देख रहे खुश हो रहे, गुस्सा आता है उसको? हाँ चलो बहुत अच्छा। तो हाँ, इसीलिए कभी भी गुस्सा नहीं करना है। जो हाँ देखो हाथ खड़ा किया उसने, गुस्सा आता है, देखो छोटी से, लेकिन फिर भी गुस्सा नहीं आता है। आज से गुस्सा छोड़ना, ठीक है? कल फिर कहानी सुनाऊंगा कैसे गुस्सा छोड़ना है। क्योंकि अगर जिसके पास गुस्सा है, उसके पास सरस्वती दिमाग में नहीं बैठेगी। जहां गुस्सा है, पानी के मटके भी सूख जाते हैं। जहां गुस्सा है वहां शांति नहीं हो सकती। जहां गुस्सा है एकाग्रता नहीं होगी। जो बच्चे गुस्सा करते हैं, पड़ी हुई बातें उड़ जाएंगी। इसलिए कभी भी गुस्सा नहीं करना है। इसीलिए क्रोध, इसीलिए टी शब्द। पहले जमाने में बच्चे जब स्कूल में जाते थे, अगर बच्चों को कुछ नहीं आता था, माँ बाप क्या करते थे, बच्चों को टीचर के हवाले करते थे और कहते थे इसको मारो, कुछ भी करो, सुधार करके भेजो। लेकिन आजकल के मम्मी पापा क्या करते हैं, हाँ, बच्चों को स्कूल में लेके जाते हैं और उसको मोबाइल देंगे, कहते हैं बेटा ये मोबाइल लेके जाओ, अगर टीचर मैडम कुछ कहते हैं मुझे फोन करके बताना, फिर देख लूंगी। अब बताओ, इतना लाडले मत बनाना। इसलिए पहले जमाने में टीचर क्या करते थे, अगर बच्चा कोई गलती करता है, लेट आता है, होमवर्क नहीं करता, तो सामने बुला करके टीचर क्या करता है, उसके हाथ में छड़ी मारता है। छड़ी क्यों मारता है? क्योंकि हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, और जब एक्यूप्रेशर के पॉइंट दब जाते हैं, बुद्धि खुल जाते हैं, वो बच्चा कभी भी गलती नहीं करता। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति नहीं। अगर टीचर उसको छड़ी मारता है, कहता है सर बाहर आओ फिर देख लूंगा, तो टीचर को धमकाना शुरू करता है। कई कई तो बच्चे कहते हैं, मैं जब जिस दिन मम्मी पापा को सुनाए ना, टीचर को धमकाए ना, तभी टीचर मेरे से कुछ नहीं बोलता। भले ही यहाँ से अच्छा है, लेकिन भविष्य के लिए खतरा है। इसीलिए जैसे कोई पत्थर के ऊपर छने रतुड़े लगा करके मूर्ति बनाई जाती है, अगर उस समय छने रतुड़े के ऊपर मूर्ति बनाने के लिए वो हैमरिंग करें और उस समय पत्थर कहता है बाहर आओ बताऊंगा, तो मूर्ति बनेगी। इसीलिए भाग्यशाली स्टूडेंट वो है जो टीचर एक शिल्पकार हैं। हम सभी मूर्तियां बनने के लिए जा रहे हैं। जितना टीचर आपको कुछ बोलेगा,
कुछ आपकी गलती निकालेगा, डांटेगा, उतनी आपकी अच्छी मूर्ति बनेगी। अगर आप कुछ सहन नहीं करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो आप अच्छे जीवन में नहीं बन सकते। इसलिए जीवन में सहन करना सीखो। आज से कभी भी गुस्सा नहीं करना। अगर कुछ टीचर ने कुछ बोला भी, मम्मी ने कुछ बोला भी, डांटा भी, तो क्या कहो, थैंक यू मम्मी, आज से मैं कभी भी गलती नहीं करूंगी। थैंक यू सर, आपने मुझे बताया, मैं आज से परिवर्तन करूंगी। ऐसे नहीं कि आकर के मम्मी पापा को सुना करके, झगड़ा करके, गुस्सा करके। रोने वाले बच्चे अच्छे बच्चे नहीं हैं। जिन रोया तिन खोया। इसलिए कभी भी रोना नहीं है। आगे का शब्द एजुकेशन, मैं आप सभी को एजुकेशन का अर्थ बता रहा हूं। ई फॉर एम्पावरमेंट, डी फॉर डिसिप्लिन, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, सी फॉर कैरेक्टर, ए फॉर एटीट्यूड, टी फॉर टॉलरेंस। आगे का शब्द है आई। आई फॉर इंटीग्रिटी, एकात्मता, राष्ट्रीय एकात्मता, पारिवारिक एकात्मता, आपसी एकात्मता। एकात्मता धारण करना ये शिक्षा। एक ने कहा, दूसरे ने माना। 5 उंगलियां मिल करके लड्डू बना सकते हैं। एक अकेला व्यक्ति, अकेला उंगली कुछ नहीं कर सकती। कहते एक बार 5 उंगली मिल करके भगवान के पास जाते हैं, कहते मैं बड़ी हूँ, ये कहते मैं बड़ी हूँ। तो भगवान ने कहा अच्छा, ये भगवान ने क्या किया, एक बूंदी का थाल लिया और कहा कि एक जो बड़ी है वो लड्डू बना करके दिखाओ। लेकिन एक उंगली से तो लड्डू बनेगा नहीं। अंगूठे को कहा तुम बनाओ, बीच की उंगली का तुम बनाओ, कोई ने नहीं बनाया। तो कहा कि कौन बड़ी? तब कहा कि भगवान ने तुम मिल करके रहो, मिल करके रहेंगे तो हम बड़े बनेंगे। इसलिए हमेशा क्या करना है, संगठन के साथ रहना है, सबके साथ रहना है, एकता में रहना जरूरी। और जो एकता में रहते हैं वो है अच्छे बच्चे। आगे का शब्द आता है आई के बाद आता है वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। कभी भी जीवन में निराश नहीं बनना। दीवार पर चिट्ठी चढ़ जाती है, गिर जाते हैं, कहते हैं दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। कहते हैं कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। इसलिए जीवन में कभी भी अगर कोई परीक्षा में फेल भी हो गए, कोई सब्जेक्ट में फेल भी हो गए, तो भी हमें जीवन में कभी निराश नहीं होना। इसलिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब्राहम लिंकन जीवन की कितनी परीक्षा में फेल हो गए, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। एक दिन आया, अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसलिए आशावादी बनो। और लास्ट का शब्द आता है यन, यन फॉर नोबिलिटी, सज्जन बनना। ये शिक्षा का उद्देश्य है। सज्जन किसको कहेंगे? जो बड़ों का कहना मानता है, जो शांत रहता है, उसको कहेंगे सज्जन। तो सज्जन बनना ये शिक्षा का उद्देश्य है। इसलिए शिक्षा का मूल उद्देश्य है ये यन, यन फॉर नोबिलिटी। सज्जन अच्छे बच्चे, जो दुर्जन है वो अच्छे बच्चे नहीं है। तो इसीलिए इस एजुकेशन के शब्द अनुसार, मैं काफी सारे स्कूल में जाता हूँ, तो कई टीचर कहते हैं सर हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, हमारे टीचर बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन मैं जब कभी कभी स्टूडेंट की भी पूछता हूँ, बच्चे ये बता आप स्कूल में कितने % पढ़े लिखे? कोई कहते हैं सर हम तो 98% है, कोई कहता है 95% मार्क मिलते हैं, कई कहते हैं। लेकिन जब मैं उनको एजुकेशन का अर्थ बताता हूँ, फिर मैं कहता हूँ बताऊं, तब कहते हैं सर हम तो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं। तो वास्तव में एजुकेशन लेना अर्थात इस एजुकेशन के सारे शब्द जीवन में लाना, और जो ये सारे शब्द लाता है वो है एक्चुअली एजुकेटेड। इसलिए असली लेकिन आज के बच्चे क्यों बिगड़ते हैं, उसके लिए मैं 4 बातें सुनाता हूँ, 4-5 बातें। ये बातें सुना करके मैं पूरा करूंगा। कल फिर नैतिक मूल्यों के बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो वास्तव में बिगड़ने का पहला कारण है गलत संगत। आज के बच्चे जो बिगड़ रहे हैं, जो बच्चा चोरी करता है, जो बच्चा गुटखा खाता है, जो बच्चे क्लास मिस करता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, ऐसे बच्चों के साथ दोस्ती करते हैं। कभी भी गलत बच्चों के साथ दोस्ती नहीं करना। आज के बच्चे जो बिगड़ते हैं उसका मूल कारण है गलत संगत। एक बहुत सुंदर कहानी में आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, तो सभी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? सभी पहली कहानी सुना रहा हूं। मेरे पास 900 कहानी है, तो मैं तो 2 दिन में तो 900 नहीं सुनाऊंगा, लेकिन आज तो एक ही सुनाऊंगा, कल 8, 9, 10 कहानी सुनाऊंगा, ठीक है? तो आज पहली कहानी सुनाने जा रहा हूं, सब ध्यान से सुना। संगत का परिणाम क्या होता है। एक पेड़ पर एक कौवा और हंस रहता था, तो दोनों की दोस्ती थी।
तो एक बार कौवा कहीं बाहर घूमने के लिए गया और हंस अकेला पेड़ पर अकेले पर बैठा था। इतने में हंस की नजर नीचे गई, देखा एक व्यक्ति सोया था, उसके सिर पर धूप आ रही थी। तो उसी समय हंस वहां से उठा और जिस डाली से धूप आते वहां पंख फैला करके छाया बनाई। इतने में उसका दोस्त आया कौवा। तो कौवे ने पूछा कि दोस्त तुमने पंख क्यों फैलाए? कहता नीचे एक व्यक्ति सोया, उसके ऊपर धूप आ रहे हैं, इसीलिए उसको छाया बनाए। तो कौवा कहता है अरे लोग तो बड़े खराब होते हैं, आप क्यों मदद कर रहे, छोड़ो। तो हंस कहता है लोग कैसे भी हमें मदद करनी चाहिए, अरे कहते छोड़ो ना। तो भी हंस उठा नहीं। तो कौवा क्या किया, वहां से उठा और बीट डाल करके लैट्रिन करके वहां से भाग गया। उस व्यक्ति के सिर पर गिरा तो उस व्यक्ति की नींद खुली। उसने ऊपर नीचे से ऊपर देखा तो कौन बैठा था? कौवा तो भाग गया, वो हंस बैठा था। उस व्यक्ति को लगा गलत काम हंस ने किया है। उसने क्या किया, उसके बाद छोटी सी एक बंदूक थी, उसने लिया और उसको हंस को शूट कर दिया। हंस मर गया। हंस ने तो अच्छा काम किया, फिर भी मारा गया क्योंकि संगत गलत थी। इसी तरह अगर आपकी भी संगत, जो बच्चे चोरी करते हैं, जो बच्चे नशा करते हैं, जो बच्चे क्लास मिस करते हैं, अगर गलत के साथ संगत है वो तो भाग जाएगा, लेकिन पकड़े आप जाएंगे, मारे आप जाएंगे। इसीलिए संगत अच्छी चाहिए। मैं जब कई बार जेल में जब जाता हूँ, कई कैदी आकर के प्रश्न पूछते, सर मैंने कोई भूल नहीं की फिर भी मुझे जेल में रखा। हमने कहा कुछ तो किया होगा। नहीं सर मैंने कुछ नहीं। हमने कहा टाली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से टाली कभी नहीं बजती। नहीं नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया। अरे कुछ तो किया होगा। कहता है नहीं सर मेरे एक व्यक्ति के साथ दोस्ती थी और वो बचपन से मेरा दोस्त है, हम एक ही बेंच पर बैठ करके पूरी पढ़ाई पढ़ी, अभी बड़े हो गए तो भी हमारी दोस्ती है। मैं उसके साथ घूमता हूँ फिरता हूँ सवेरे शाम, ये सब गाँव वालों को भी पुलिस वालों को सबको पता है। लेकिन कहा कि एक दिन मेरे दोस्त ने बचपन से चोरी करता था, लेकिन अभी एक दिन क्या हुआ, बड़ी से चोरी की और बड़ी चोरी करके वो भाग गया। वो तो भाग गया, लेकिन पुलिस वालों को डाउट आया ये भी उसके साथ घूमता है, ये भी शामिल है। वो तो भाग गया, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे पकड़ कर इस जेल में डाला। मना कौवा तो भाग गया, पकड़ा कौन गया? हंस गया। इसलिए कभी भी गलत संगत में नहीं जाना है। बचपन से ध्यान रखना है, अच्छी संगत, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। नहीं तो कई बच्चे मैं देखता हूँ टीवी देखेंगे, टीवी देखते हुए क्या करते हैं टीवी देखते हुए खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, मम्मी उसको मुंह में खिलाती हैं, कहते बेटा कैसा लगा? उस बच्चे को उसकी टेस्ट भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं। इसीलिए कई बच्चे तो क्या करते हैं, कार्टून देखते हैं, कार्टून देख करके, टीवी देखना कोई बुरी बात नहीं, टीवी देखो। देखो अभी आप लोग सब मोबाइल में देख रहे हैं, लेकिन ये देखने से आपका फायदा है। उसके बजाय बैठ करके टीवी देखेंगे, कोई फिल्में देखेंगे, जैसा देखोगे वैसा बनोगे। इसलिए एक तो संगत से बचना, दूसरी बात है सिनेमा टीवी से बचना। सिनेमा, सिन मतलब हमारी दादी प्रकाशमणि कहती थी, सिन मतलब पाप और माँ मतलब मदर। पाप की माँ कौन है? सिनेमा। तो आज के बच्चे जो बिगड़ते हैं उसका मूल कारण है सिनेमा और टीवी। जब मैं छोटे बच्चों के जेल में जाता हूं, अभी कुछ दिन पहले मैं आंध्र प्रदेश में गया था, तो आंध्र प्रदेश में एक छोटे से जेल में लगभग 300 बच्चे थे। तो मैंने एक बच्चे को उठा करके पूछा बेटा तुम जेल में क्यों आए? कहता सर मैं बहुत टीवी देखता था और टीवी में कभी कभी एडवर्टाइज आती थी वॉशिंग मशीन निरमा पाउडर, माना निरमा पाउडर डालने के बाद वो कपड़े अच्छे साफ होते हैं। तो कहता है मेरी एक बहन थी छोटी सी और वो काली सी थी, मेरे दोस्त मुझे बहुत चिढ़ाते थे। तो एक दिन मम्मी घर से बाहर गई थी, तो उसने क्या किया, उस बच्ची को, बहन को उठा करके वॉशिंग मशीन में डाल दिया और ऊपर से निरमा पाउडर डाल करके मशीन चालू कर दी। वो बहन तो बेचारी मर गई और इसकी कारण उसको क्राइम हो गया, इसीलिए जेल में रखा। तो ये कहाँ से होशियारी सीखा? सिनेमा टीवी। आजकल कई बच्चे कार्टून देखते, सर्वशक्तिमान एक सीरियल चलता था, सर्वशक्तिमान देख करके जैसा वो ऊपर हाथ करके घूमता है वैसे ही छत पर जाकर के घूमते थे और उड़ने की कोशिश करते, हड्डी गुड्डी टूट गई, वो गिर जाता था। तो आज के बच्चे फैशन करना मम्मी पापा सिखाते हैं? नहीं, मम्मी पापा नहीं सिखाते। कहाँ सीखते हैं? टीवी देख करके। चोरी करना मम्मी पापा सिखाते हैं? नहीं सिखाते। कहाँ सीखते हैं? टीवी। जैसा देखोगे वैसा बनोगे। इसलिए रोज हमें बैठ करके आध्यात्मिक बातें देखनी है। टीवी देखने वाले, एक बच्चा आकर के कहता है सर
मैं बहुत टीवी देखता हूँ, लेकिन मैं जब पढ़ता हूँ मुझे याद ही नहीं रहता। मैंने कहा तुम टीवी कितना देखते हो? कहते हैं सर सारा दिन मैं बैठा रहता हूँ। क्योंकि जैसे मेमोरी कार्ड भरा हुआ है और उसी मेमोरी कार्ड के अंदर और बातें डालेंगे वो भर जाएगा। इसलिए जितना दिमाग को हल्का रखेंगे होशियार बच्चे बनेंगे। इसीलिए होशियार बनने के लिए हमें क्या करना है? सिनेमा टीवी से बचना है। हाँ, तो जो बच्चे सोचते हैं इस लॉकडाउन के दौरान, कई आजकल के तो क्या कई बच्चे क्या करेंगे, मोबाइल के बिना रहेंगे नहीं। और ये आदतें कहाँ से लगी? हाँ, मैं देखता हूँ कई तो मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ मम्मी पापा भी बैठे उसके साथ में। तो आज कई बच्चे मम्मी आकर के कहते मेरी बेटी है ना मोबाइल के बिना रहती ही नहीं है। तो मैंने कहा गुरु कौन है? आप तो सिखाए उसको। महाराष्ट्र में एक शिवाजी पैदा हुआ था, सबको पता है शिवाजी। वो शिवाजी क्यों बना? क्योंकि जब वो गर्भ में था शिवाजी की आत्मा, उसी समय उसकी माँ जीजा माता वो दान पट्टा चलाती थी, अच्छे ग्रंथ पढ़ती थी, साहित्य पढ़ती थी, वो संस्कार बच्चे को पढ़े। लेकिन आजकल के मम्मी पापा क्या करते हैं, जब बच्चा गर्भ में है टीवी देखेगी, मोबाइल देखेगी, व्हाट्सएप चलाएगी, फेसबुक देखेगी, गुस्सा करेगी और वो संस्कार बच्चे के ऊपर पड़े। इसीलिए आज के बच्चे जो बिगड़ रहे हैं उसका कारण है मम्मी पापा। इसलिए मम्मी पापा को भी टाइम फिक्स करना है, हमें इतना समय तक टीवी देखना है और ये इतना। तो इसीलिए बच्चों को अच्छे बच्चे बनने के लिए सिनेमा टीवी से, वैसे तो आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ होता है, लेकिन भले देखो अच्छे साहित्य पढ़ना, अच्छी बातें देखना। ये सिनेमा टीवी के कारण आजकल क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, बुराइयां बढ़ती जा रहे हैं। इसलिए स्वयं को बचाने के लिए सिनेमा टीवी से बचना। आजकल कई युवा भी बिगड़ते जा रहे हैं। मैं तो देखता हूँ जेल में जब जाता हूँ करीबन 60-70% कैदी जो होते हैं, मैं नेपाल में भी करीबन 70 जेलों में गया हूँ, नेपाल के सारे जेलों में गया हूँ, इसके बाद भारत में भी। और सबसे ज्यादा जो क्राइम होता है यूथ के द्वारा हो रहा है, क्योंकि सिनेमा टीवी से वो सब सीख रहे हैं। इसलिए सिनेमा टीवी से बचना, वो है अच्छे बच्चे। और तीसरी बात है अच्छे बच्चे कौन है? अच्छे बच्चे वो है कभी भी नशा नहीं करते। और गुजरात में तो खास मैं देखता हूँ मावा ज्यादा चलता है। मावा वो प्लास्टिक लेकर के उसके अंदर डाल करके ऐसा ऐसा करके वो घिसते, जितना घिसेंगे उतना भाग्य की रेखा मिट जाएगी। इसलिए बचपन से संकल्प लो आज, मैं जीवन में कभी भी नशा नहीं करूंगा। हाँ, संकल्प लेना। सभी बच्चे हाथ खड़ा करेंगे, आज से कभी टीवी नहीं देखूंगा, गलत टीवी, गलत संगत नहीं करूंगा, नशा नहीं करूंगा। हाथ खड़ा करो बच्चे। 3 संकल्प। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा। अभी से हमें संकल्प लेना है, कभी भी गलत फिल्में नहीं देखेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बजाय मम्मी पापा को किचन में मदद करो। मुझे याद है मैं बचपन में मदद करता था, तो धीरे धीरे खाना बनाना सिखाते सीखते अभी मधुबन में आया, मधुबन में खाना बनाना सीख गया। तो लॉकडाउन के दरमियान अगर आपको कोई कैरी का आम पन्ना बनाना सीखो, उसका अचार बनाना सीखो, मम्मी के साथ बैठ करके कुछ अच्छी क्रिएटिव बातें सीखना। लेकिन मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इन चीजों से हमें कुछ, सरस्वती माँ कोई विद्या की देवी से मोबाइल देख करके सीखी नहीं, उनके अंदर गुण थे, वैल्यूज थे। इसलिए इससे बचना। 3 बातें, नशा कभी भी नहीं करना। गुटखा खाना अच्छा है बुरा है? सभी बताओ, गुटखा खाना अच्छा है बुरा? हाँ, अगर बुरा कोई खाता उसको फील नहीं करना। गुठ का 3 शब्द लिख दिया ब्लैक बोर्ड पर, गु ठ खा, और ट मिटा दिया, बाकी 2 शब्द बचे हुए, उसका क्या अर्थ निकलेगा? कभी भी ऐसी गलत चीज नहीं खाना। कहते रावण रावण क्यों बना? क्योंकि वो नशा करता था। वो तो एक ही रावण था, लेकिन आजकल घर घर में रावण बन रहे हैं। इसलिए कभी भी नशा नहीं करना, गलत खान पान नहीं खाना। इसीलिए होटल पर बोर्ड लिखा है, होटल, हो सके तो टल। हाँ, नहीं तो कई बच्चे मैं देखता हूँ होटल में जाकर के चटपट, आजकल तो वो चिप्स आते हैं, कई कुरकुरे आते हैं, वही खाएंगे। कुरकुरे ये सब चीजें बासी होते हैं, पता नहीं कब बनाया और कितना समय से बना पड़ा है। इसीलिए कोशिश करके अपने मम्मी पापा ने जो बनाया है, घर का भोजन है वही खाना है, बाहर का भोजन हमें नहीं खाना है, शुद्ध भोजन खाना है। और साथ में लास्ट की बात है फैशन। आज के बच्चे क्यों बिगड़े? गलत संगत, सिनेमा, नशा, गलत खान पान और फैशन,
ये 5। अभी मैं माउंट आबू में गया था, ऊपर ग्लोबल हॉस्पिटल में एक छोटी सी बच्ची थी 10वीं कक्षा की, उसके गले में एक नली डाली थी और उसकी माँ सब्जी का सूप पिला रही थी नली से। मैंने उसके मम्मी को पूछा इसको क्या हुआ, कहा कि इसने 6 महीना तक गुटखा खाया था और गुटखा खाने के कारण मुझे कैंसर हो गया, मुकुलना बंद हो गया। तो गुटखा खाना अच्छा है बुरा है? कभी भी हमें गुटखा नहीं खाना, नशा नहीं करना। तो ये, और लास्ट की बात है फैशन। तो फैशन क्यों करते हैं? अच्छे बच्चे बनने के लिए। आप लोगों को राम अच्छा लगता है रावण बताओ? राम अच्छा है रावण? बच्ची बच्चा बताओ जोर से। राम अच्छा है रावण? राम उन्होंने कौन सी फैशन की? उन्होंने कोई फैशन लाली पाउडर लगाई थी? अच्छे क्यों? उनके अंदर सद्गुण, राम में सद्गुण थे और रावण में दुर्गुण थे। तो जो जिस बच्चों में भले देखने में सुंदर है, पढ़ाई में होशियार है, अगर दुर्गुण है वो अच्छा बच्चा नहीं है। इसलिए अच्छा बच्चा बनने के लिए इन 5 चीजों से बचना है। तो आज का दिन हम इतना ही समझेंगे। एक तो मैंने आपको ये नैतिक मूल्य जरूरी क्यों है वो बताया। दूसरा बात बता, IQ, EQ, MQ और SQ, इन 4 पाव को पक्का करना है। केवल IQ में, पढ़ाई में होशियार नहीं बनना, लेकिन इमोशनल भी बनना है, भावनात्मक भी बनना है, साथ में आध्यात्मिकता भी जीवन में लानी है, और उसके साथ साथ हमें जीवन में भावनात्मक भी बनना है, मूल्य भी धारण करना है, चारों बातों को बाद। और उसके बाद मैंने एजुकेशन का अर्थ बताया, E फॉर, D फॉर, C फॉर, एक एक शब्द का। और उसके साथ में 5 बातों से बचना है। गलत संगत में नहीं जाना। मैं क्या करता था, अपने घर रूम में परसेंटेज लिख करके रखता था। समझो 10वीं की परीक्षा, 10वीं की क्लास मेरी चालू है, तो 10वीं में जैसे मैं 10वीं में चालू किया था उस समय लिखता था मुझे इस साल इतने मार्क लेना है। और जब मुझे कोई दोस्त बुलाने के लिए आता था, चलो दोस्त खेलने के लिए, मैं जाकर के कहता मेरे एक दोस्त है उससे छुट्टी लेता हूँ, वो मार्क लिखा है उसको देखता था, वो मार्क के कहते थे अगर तुम मेरे को प्राप्त करना है उस दोस्त से दोस्ती छोड़ो। मैं कहता था नहीं, मैं नहीं आऊंगा। जब मैं घर के तरफ जाता था, हमारा घर गांव से 1 घंटा दूर था, तो पैदल जाते समय मैं अकेला जाता था, और पहला लेसन में क्या सुनाया, दूसरे लेसन में क्या सुनाया, तीसरे लेसन में क्या सुनाया, वो सब मैं क्या करता था, दोबारा रिपीट करते हुए जाता था। इसी तरह पढ़ाई में ध्यान रखता था। इसलिए गलत संगत से बचना, सिनेमा टीवी से बचना, कभी भी जीवन में नशा नहीं करना, और कभी भी गलत खान पान नहीं खाना। जैसे आजकल देख रहे हैं ना कोरोना जो हो रहे हैं, खास तो कहते हैं शाकाहारी लोगों को कम हो रहे हैं, और जो मांसाहारी लोग हैं जो गलत खान पीन खाते हैं उनको ज्यादा पकड़ लेते। तो हमारे मनुष्य होने के नाते गलत खान पान से बचना। जितना खान पान शुद्ध, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनता है मन। तो ये बचपन से हमें क्या करना है, पक्का करना है। ठीक है, आज का दिन हम इतना ही पक्का करेंगे, फिर कल हम मिलेंगे। कल आप लोगों को 10 कहानियां सुनाने वाला हूं। अच्छे बच्चे बनने के लिए कौन से मूल्य चाहिए, कौन से मूल्य, सहन शक्ति का मूल्य, सत्य बोलने का मूल्य, ये 5-6 मूल्य मैं आपको कल सुनाने वाला हूं। तो उस मूल्य कहानियों के द्वारा सुनाऊंगा, तो वो आप लोग सुनेंगे। ठीक है, आज इतना ही पूरा करेंगे। और लास्ट में सभी कमर सीधी करके बैठेंगे, सभी कमर सीधी करके बैठेंगे, और ये हाथ है ना, दोनों उंगलियां देखो ऐसी, जैसे तपस्या करने के लिए बैठते हैं। तपस्या करने के लिए ऐसा करो जैसे ध्यान में बैठते हैं। सभी अपने घुटने पर हाथ रखेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं नीचे घुटने पर तपस्या करते हैं। हाँ, और सभी आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद, आंखें बंद करेंगे। शरीर में कोई हलचल नहीं। मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं। आंखें खोलना नहीं, कोई भी आंखें बंद करके रखना। सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपने अंतरात्मा को देखो और चेक करो मेरी अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग, टीवी देखने का दाग, चोरी करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मैं जीवन में सफल नहीं बन सकता हूं।
इसलिए आज से मुझे इन दागों को मिटाना है और इसके लिए मुझे एक संस्कारित बच्चे बनना है, चरित्रवान बच्चे बनना है, क्योंकि भगवान ने इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। मैं साधारण नहीं हूं। जिसके लिए भगवान ने मुझे धरती पर भेजा है, मुझे वही काम करना है। ये लड़ना, झगड़ना, चोरी करना, सिनेमा टीवी देखना, इसके लिए मैं धरती पर नहीं आया हूं। तो आज तक जो हुआ उसको भूल करके मैं फिर से एक अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब ये संसार बदलने वाला है। इस संसार में देवी देवता की दुनिया आने वाली है। मुझे भी इस दुनिया में जाना है। वास्तव में इस शरीर में एक ज्योति हूं, मैं एक आत्मा हूं। मैं आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में निवास करती हूं। आंखों के द्वारा देखने वाली, कानों के द्वारा सुनने वाली मैं एक आत्मा हूं। मैं आत्मा इस संसार से भी पार, चांद सूरज तारांगन से भी पार, जहां शांति ही शांति है, जहां पिता परमात्मा निवास करते हैं, मैं भी उसी का निवासी हूं। अब मैं उस दुनिया में जा रहा हूं, बुद्धि के द्वारा जा रहा हूं। जैसे मैं उस पिता परमात्मा के पास जाता हूं, उस परमात्मा की ऊर्जा से मेरे अंदर की आंतरिक शक्तियां जागृत हो रही। मैं एक सशक्त युवा बनता जा रहा हूं। हे प्रभु, आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मैं जीवन में कभी भटक न सकूं। मुझे इतनी ऊर्जा देना जो कि मैं जीवन में गलत रास्ते में न जा सकूं। मैं आपकी ही संतान हूं। परमात्मा से शक्ति ग्रहण कर मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस इस भौतिक जगत में आता हूं। दोनों भ्रुकुटी के बीच में निवास करता हूं। जैसे मैं शरीर में आता हूं, मेरी शरीर की सारी इंद्रियां भी चार्ज हो गई। अब मुझे इस ऊर्जा को सभी को पहुंचाना है। इस संसार की सारी आत्माएं मेरे भाई हैं। मैं सभी भाई के रूप में मुझे देखना है। मैं एक आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति। सभी आंखें धीरे से खोलेंगे। सभी आंखें खोलेंगे और अपने हाथ को ऐसे मल करके अपने आंखों में लगाएंगे। इसको कहते हैं योग। तो जब भी आप सवेरे उठेंगे, उठते ही 5 मिनट इस तरह से योग करेंगे और उसके बाद रात को सोते समय भी बाबा को गुड नाइट करके बाबा के पास जाकर के इस तरह से योग करके योगा में सोएंगे। तो आप लोग थोड़ा भी करेंगे तो एक अच्छे बच्चे बनेंगे, क्योंकि ऐसा योगा करने से हमारे अंदर ऊर्जा आते हैं, हमें सच्चा सुख मिलता है, हम अच्छे संस्कारित बच्चे बनते हैं। तो हमें संस्कारित बच्चे बनना है। तो कल आप सभी आते समय मैं एक होमवर्क देता हूं। ये जो भी मैंने आपको बातें बताई उसको लिख करके लाना। दूसरी बात, 5 गुणों के नाम लिखना, गुण, और 5 दुर्गुणों के नाम लिखना, दुर्गुण। चोरी करना, झूठ बोलना, किसी को मारना, तंग करना। 5 दुर्गुण और 5 गुणों के नाम लिख करके लाना। ठीक है? ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। कैसा लगा सभी को? बच्चे हाथ ऊंचा करके भाई साहब को धन्यवाद करो। चलो, बहुत अच्छा। ओ, और हाँ क्या जी। सीखा आज? हाँ, आज मम्मी डांटेगी या बड़ा भाई या बड़ी बहन डांटेगी तो क्या करेंगे? थैंक यू। हैं? क्या करेंगे?
थैंक यू करेंगे ना? हाँ अच्छा, और कल इसी टाइम पे 11:30 पे ही ना भाई जी? हाँ जी, 11:30 से 12:15। हाँ, लंबा नहीं ठीक। करेंगे, शॉर्ट में करेंगे कल। ठीक है, तो कल बस भी कल इसी एक बार टाइम पे करेंगे। 11:30 बजे आप सभी आ जाएंगे ना? लेकिन होमवर्क मिला है, हाँ ध्यान रखना, होमवर्क करके 5 आना है दुर्गुण सबको। और 5, और आज जो एजुकेशन का अर्थ वो भी सभी लिख करके लाना है। हाँ एजुकेशन का IQ, EQ, MQ और SQ। आई इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ई इमोशनल क्वेश्चन, उसके बाद यम मॉरल क्वेश्चन, यस स्पिरिचुअल क्वेश्चन। हमें चारों को डेवलप करना है, और बाकी कहानी भी बताई थी हाँ, तो और कल 4 तो बातें बहुत बताई अच्छी थी। अच्छी कहानी हाँ, भी सुनने को मिलने वाली हाँ, है, कल तो कहानी बहुत होमवर्क सुनाने भी वाला लेके हूँ। आना है, और अपने दोस्तों को भी इसमें लॉग इन करवाना ताकि वो भी सीख पाए, है ना? ठीक है, ओके। और यहाँ ओके। पे सभी बच्चे अपना अपना नाम लिख दे। ये किसी ने BA to FE ऐसे कुछ लिखा है ना, तो समझ में नहीं आता है, तो हो सके अपना नाम लिख देना। काफी सारे ने नाम लिखा है, और जिन्होंने नहीं लिखा है वो अपना नाम लिख देना। ठीक है, मम्मी पापा को बोल देना नाम लिख देंगे।